लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 6 मई 2026 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ एक अहम जीत दर्ज की। हैदराबाद में खेले गए इस बारिश से प्रभावित IPL 2026 के मुकाबले में LSG ने RCB को 9 रन से हराया। मैच नंबर 49 का फैसला डकवर्थ लुईस टर्न (DLS) मेथड से हुआ। दरअसल मौसम ने खेल में खलल डाला था, जिस वजह से खेलने के हालात बदल गए थे। ये जीत LSG के लिए मौजूदा IPL 2026 सीजन में काफी अहम है। ये टूर्नामेंट का 19वां संस्करण है, जहां पूरे भारत में 10 दमदार टीमें 31 मई तक एक दूसरे से भिड़ रही हैं। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर सीजन में उतरी RCB के लिए ये शाम काफी चुनौतीपूर्ण रही, क्योंकि LSG के टोटल का पीछा करते हुए उनका खेल छोटा हो गया था। क्रिकेट में DLS मेथड एक तय नियम है, जिसका इस्तेमाल RCB के लिए एक नया लक्ष्य तय करने के लिए किया गया। इसमें गनवाए गए ओवर और बची हुई विकेटों को ध्यान में रखा जाता है। ये गणनाएं सीमित ओवरों के क्रिकेट में बहुत जरूरी होती हैं, ताकि बारिश जैसी अचानक आई मुश्किलों से मैच प्रभावित होने पर भी खेल निष्पक्ष बना रहे। IPL 2026 के नियम के हिसाब से हर टीम 14 लीग मैच खेलती है। सबका मकसद होता है टॉप 4 में रहकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना। प्लेऑफ में 2 क्वालिफायर और 1 एलिमिनेटर होता है, जिसके बाद ग्रैंड फाइनल खेला जाता है। दबाव में ढलने और खासकर मौसम से प्रभावित मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करने की LSG की ये क्षमता इस सीजन में उनकी रणनीतिक सूझबूझ और पक्के इरादों को दर्शाती है। बारिश से प्रभावित हैदराबाद के इस मुकाबले में LSG ने एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा किया। उन्होंने अपनी पारी में जोरदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का इसमें अहम योगदान रहा, जिसमें अश्विन कुलकर्णी का तेज अर्धशतक और निकोलस पूरन की आखिर में खेली गई तूफानी पारी ने बड़े स्कोर की नींव रखी। कुलकर्णी की शुरुआती आक्रामक बल्लेबाजी ने टीम को गति दी, जिससे RCB के गेंदबाजों पर काफी दबाव बना। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए लक्ष्य का पीछा करना और भी मुश्किल होता गया, क्योंकि DLS का गणित बीच में आ रहा था और ओवर कम होने की वजह से रिक्वायर्ड रन रेट भी बढ़ता जा रहा था। हालांकि उनके कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने एक शानदार अर्धशतक लगाकर पारी को संभाला और शाहबाज अहमद ने भी तेजी से रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद RCB संशोधित लक्ष्य से पीछे रह गई। DLS मेथड तब काम आता है जब बारिश या किसी और वजह से खेल में रुकावट आती है और ओवरों में कटौती करनी पड़ती है। इसमें एक गणितीय फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, जो दोनों टीमों के पास बचे हुए संसाधनों, ओवर और विकेट को ध्यान में रखता है, ताकि लक्ष्य सबके लिए बराबर हो सके। DLS के तहत नतीजा आने के लिए दूसरी पारी में कम से कम 5 ओवर पूरे होने जरूरी हैं। इस मैच ने साफ दिखाया कि ऐसी परिस्थितियों में टीमें किस तरह की चुनौतियों और रणनीतिक बदलावों का सामना करती हैं, जहां हर गेंद और हर विकेट की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। LSG के गेंदबाजों ने अपनी रणनीति को बखूबी अंजाम दिया। उन्होंने RCB को रन बनाने के ज्यादा मौके नहीं दिए, खासकर लक्ष्य का पीछा करते समय अहम पड़ावों पर, और आखिरकार इसी वजह से उन्हें DLS के आधार पर ये जीत मिली। इस जीत ने लखनऊ सुपर जायंट्स को IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऊपर ला दिया है और प्लेऑफ में जगह बनाने की उनकी उम्मीदों को और मजबूती दे दी है। मौजूदा चैंपियन के खिलाफ मिली ये जीत LSG के दमखम और उनके हार न मानने वाले जज्बे का बाकी टीमों को एक कड़ा संदेश दे रही है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए ये हार अपने IPL 2025 के खिताब को बचाने की उनकी मुहिम में एक और चुनौती ले आई है, वो खिताब जो उन्होंने पंजाब किंग्स को हराकर जीता था। मौजूदा चैंपियन होने के बावजूद RCB को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा है और वो इस सीजन में लगातार जीत की लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। IPL 2026 सीजन में कुल 74 मैच खेले जाएंगे, जिसकी लीग स्टेज 24 मई को खत्म होगी। इसके बाद क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 जैसे प्लेऑफ के मुकाबले 31 मई को होने वाले ग्रैंड फिनाले के लिए 2 फाइनलिस्ट तय करेंगे। टीमें इन अहम नॉकआउट स्टेज में पहुंचने के लिए टॉप 4 में जगह बनाने की होड़ में लगी हैं, और जब पॉइंट्स बराबर होते हैं तो नेट रन रेट अक्सर एक निर्णायक भूमिका निभाता है। लखनऊ का इकाना क्रिकेट स्टेडियम भी, बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे कई दूसरे मशहूर मैदानों के साथ साथ इंडियन प्रीमियर लीग के इस 19वें सीजन में मैचों का मुख्य मेजबान है। डकवर्थ लुईस टर्न (DLS) मेथड, जिस पर अक्सर बारिश से प्रभावित मुकाबलों में खूब चर्चा होती है, आज के लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में निष्पक्ष खेल का एक अहम पहलू बनी हुई है, जो बाहरी कारकों के मैच के नतीजों पर पड़ने वाले असर को संतुलित करती है।